हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर मार्क्स। मैं हेमंत शर्मा आज डाउट सॉल्विंग के सेशन में आपके लिए कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए, क्वेश्चन की लेंथ काफी ज्यादा है, जैसा आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा। इस वजह से इसको हिंदी में मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, तो इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। आप ध्यान से क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और जो मैं हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं उसको भी ध्यान से सुने। देखिए, इसने कहा है सचिन एंड विराट स्टार्टेड अ कंपनी in which Sachin invested 7 lakh and Virat invested 8 lakh. Sachin is the working partner and withdraws fixed monthly salary 20,000 और ब्रैकेट में लिखा है which he draws from the revenue of the company. Virat only offers consultancy services to the business and charges 15% of the profit earned by the company. The revenue made by the company at the end of the first year is 35 lakh. ठीक, जीरोस ध्यान रखिएगा, 5 आ रहे हैं तो मतलब 35 लाख हो जाएगा। द प्रॉफिट मेड बाय कंपनी इज 30% ऑफ इट्स रेवेन्यू। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट अर्न्ड बाय सचिन एंड विराट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। देखिए, यहां पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति जिसका नाम है सचिन और दूसरा जिसका नाम है विराट। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी हो, चाहे आप हो या मैं हूं, हमें इस बात का ध्यान रखना है इसमें जीरोस कितने हैं, क्योंकि जीरोस के सेटलमेंट में गड़बड़ हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। तो आप चाहें तो इसको लैख में कन्वर्ट कर लें, मतलब 5 जीरो हटा दें, पॉइंट्स लगा लें, और नहीं तो फिर आप जीरोस का ध्यान रखें। स्पेशली मैं यही कहना चाहूंगा। तो देखेंगे सचिन ने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक, और इसने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। उसके अलावा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है ना, वो हम कैसे निकालेंगे। इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपको बताया गया 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए का रेवेन्यू है, ठीक है। उसका 30% क्या है, उसका 30% क्या है, इसका प्रॉफिट है, लाभ है, ठीक। इसका 30% निकालेंगे तो इसका देखिए 10% 3.5 लाख आएगा, क्योंकि 35 लाख है, 10% एक जीरो शिफ्ट करने पर आ जाएगा, 3.5 लाख आएगा। 10 गुना करेंगे तो 10,50,000, यानी कि 10.5 लाख रुपए आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में ब्रीफ कर देता हूं कि दो लोग हैं, एक सचिन है, दूसरा विराट है। इन लोगों ने 7 लाख रुपए और 8 लाख रुपए क्रमशः लगा करके, क्रमशः 7 लाख 8 लाख रुपए लगा करके एक धंधा शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, जिसका वर्ष के अंत में टोटल रेवेन्यू आता है 35 लाख रुपए और उसका 30% क्या है, लाभ है। उनका क्या है, लाभ है। अब इसमें दो बातें और बताई गई हैं। पहली बात कि जो सचिन है, सचिन को 20,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है और वो सैलरी 20,000 पर मंथ के हिसाब से रेवेन्यू में से मिलती है। इसका मतलब प्रॉफिट से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे ये बात समझने वाली है कि 20,000 पर मंथ के हिसाब से अगर सैलरी है तो 12 महीने की 2,40,000 रुपए तो यही हो जाएंगे, जो कि किसको मिलेंगे, इसको मिलेंगे, ठीक। अब दूसरी बात यह है कि यह कहा गया है कि 15% ऑफ द प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का 15%, इसका 15% किसको मिलेगा, 15% ऑफ द प्रॉफिट किसको मिलेगा, विराट को मिलेगा एज अ कंसल्टेंसी सर्विसेज। मतलब क्या करता है, ये वर्किंग पार्टनर है जबकि ये कंसल्टेंट है, ठीक है ना। तो वर्किंग पार्टनर है तो उसको सैलरी दे दी गई और जो कंसल्टेंट है उसको कमीशन दे दिया गया, जो कि प्रॉफिट का कितना है, 15% है, ठीक। इसका मतलब यहां से 15% हटाया जाए तो जो अमाउंट बचेगा प्रॉफिट का, जिसको हम नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। समय और जो निवेश है उसके गुणनफल के अनुपात में क्या होता है, बांटा जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे समय तो दोनों का बराबर है, तो यहां 7:8 में लाभ को बांटा जाएगा, प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट ये नहीं है, प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट जो 15% हटाने के बाद आएगा, उसको हम 7:8 में डिवाइड करेंगे। तो हमें डिफरेंस निकालना है। देखिए, फाइनली डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में देखिए, इसका भाग 2,40,000 है, इसका 15% हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो है। उसके अलावा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं, उसका 7/15वां भाग, 7:8 है ना, 7/15वां भाग और 8/15वां भाग जो है वो भी मिलेगा, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए तरीका क्या है मेरे पास में। पहले तो मैं इसका 15% निकाल लूं। देखिए, इसका 15% कैसे निकालेंगे, इसका 10% आएगा 1,05,000, ठीक।
और उसका आधा 5% हो जाएगा। इसका आधा अगर मैं 5% लिखता हूं, ये आ जाएगा। तो अगर जोड़ते हैं 1,57,500 रुपए आपका क्या आ जाता है, इसका 15% आ जाता है। तो अगर हम देखें इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दी जाए, 1,57,500 रुपए अगर इसमें से डिडक्ट कर दिए जाएं, तो आप देखेंगे ये 9 2 ये आ गया, और 14 में से 5 9 8,92,500 8,92,500 रुपए आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मतलब सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद, सैलरी, शेयर, परसेंटेज कमीशन सब हटाने के बाद ये आपके पास में आता है 8,92,500 रुपए, जिसे क्या होगा 7:8 में बांटा जाएगा। अब आप ये बात जानते हैं कि इसको 7 भाग मिलेंगे, इसको 8 भाग मिलेंगे, तो इसको ज्यादा मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसको पहले ज्यादा मिल चुका है। भाई ये 2,40,000 रुपए तो पहले ही उठा चुका है सैलरी के, और इसको यहां पे अमाउंट कम मिल रहा है। तो हमने क्या किया, डिफरेंस ही निकालना है, तो हमने डायरेक्टली डिफरेंस निकाला। ठीक है ना, डायरेक्टली डिफरेंस कैसे निकाला, भाई आप देखेंगे ये 7 भाग है, ये 8 भाग है, तो डिफरेंस हुआ 1 भाग, तो 1 भाग बटा 15, अनुपातों का अंतर बटा अनुपातों का योग। अगर आप इसको काटते हैं तो आप देखेंगे 15 से कटेगा ये 5 75, और ये हो गया 9 बार और 5, यानी कि 59,500 रुपये आपके पास में क्या आ जाता है, इसका डिफरेंस आ जाता है। मतलब इनका जो शेयर होगा, जो 8,92,500 का जो शेयर होगा, उसका डिफरेंस हमारे पास में आ गया 59,500। इसका मतलब इसको इतना पैसा ज्यादा मिला है, तो आप देखेंगे 1,57,500 रुपए प्लस 59,500 रुपये, ठीक है, इसको टोटल मिला है। मतलब आप कह सकते हैं ये इसको ज्यादा मिला है, प्लस ये है इसके पास में। अब आप देखेंगे यहां पर 2,40,000 है, तो इसको जो ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, इसका अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2,40,000 इसको जोड़ लेते हैं तो ये वैल्यू कितना बनती है, 2,17,000। 2,17,000 रुपए उसके पास ज्यादा है, मतलब उसके पास ज्यादा है, मतलब उसके पास ज्यादा क्या है, मतलब शेयर के अलावा आप कह सकते हैं उसके पास 2,17,000 रुपए होंगे। ठीक है, और इसके पास कितने हैं, 2,40,000। तो 2,17,000 अगर इसमें से माइनस कर दिए जाएं तो 23,000 रुपए अंतर आ जाता है सचिन की और विराट की जो अर्निंग हो रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसका अंतर हमारे पास में आ जाता है। दोबारा मैं इसको बता रहा हूं एक बार कि इसमें दो चीजें हैं, पहला उसको सैलरी मिली है, दूसरा उसको शेयर मिला है। तो सैलरी प्लस शेयर का अमाउंट हम अलग अलग निकालते तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती। हमने क्या किया, इसकी सैलरी देख ली, इसका कमीशन देख लिया, ठीक है, उसकी सैलरी ज्यादा थी उसके कमीशन से, ठीक। फिर हमने कहा कि ठीक है, इसका जो शेयर आएगा, प्रॉफिट शेयर आएगा, उसमें इसका शेयर ज्यादा होगा, तो हमने सीधा ही डिफरेंस निकाल लिया। तो जो डिफरेंस निकाला वो आया 59,500, जो कि इसके पास ज्यादा था। तो इसके जो कमीशन में हमने उस अमाउंट को जोड़ दिया और फाइनली जो इनका डिफरेंस आएगा उसमें से उसको कैसे निकाला, घटा करके डिफरेंस निकाल लिया कि 2,40,000 जो है उसमें से उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास में 23,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। अगर आपको, वैसे मैंने 2-3 बार देखो आपको एक्सप्लेन किया है, फिर भी अगर ना आए तो देखिए मैं इसका एक और चीज बता देता हूं कि क्या हुआ है कि हम 24,000 गुणा इसका आता 7/8वां भाग किसका, गुणा नहीं प्लस आएगा यहाँ पे, 7/8वां भाग किसका, 8,92,500, ठीक। और यहां आता, ये आता 1,57,500 रुपए प्लस 8/7वां भाग किसका, 8,92,500, ठीक है ना। इसका 8/15वां भाग, ये 7/15वां आएगा, ठीक है ना, 60/15। तो देखिए इसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था, तो ये डिफरेंस कैलकुलेट करना था। तो देखिए एक तो इसका डिफरेंस हो गया और एक इसका डिफरेंस हो गया, तो इसी कैलकुलेशन से आप इसको समझ सकते हैं क्या मैंने किया है। और फाइनली आंसर हमारा 23,000 रुपए आ रहा है। और ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा टाइम लेगा आपका,
और लेंथ ज्यादा होने के कारण से मैं तो ये सजेस्ट करता हूं आपको इस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा। बट फिर भी अगर ये अटक जाता है कि यार हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, तो इस क्वेश्चन का टाइम 2-2.5 मिनट के आसपास तो रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की भी लेंथ काफी अच्छी है, तो इसको भी हिंदी में मैं अवेलेबल नहीं करवा पाया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 persons A, B and C started their business with the investment 900, 1200, 1500 रेस्पेक्टिवली। 3 लोग हैं, एक है A, एक है B और एक है C। इसने 900 रुपए इन्वेस्ट किए हैं पहले, और इसने 1200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और इसने 1500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, एक साल बाद आफ्टर 1 year दे मेड अनदर इन्वेस्टमेंट 600। ये 600 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, ये 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, और ये 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, आफ्टर अनदर 1 year दे विड्रॉस रुपी 200। ये 200 रुपए निकाल लेता है, सॉरी 200 नहीं, विड्रॉस देयर कैपिटल्स रुपी 300। ये 300 रुपए निकालता है, ये 400 रुपए निकालता है, और ये 200 रुपए निकाल लेता है। ठीक है, यहां पे तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ये ऐड हुआ, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, एंड डिसाइडेड टू शट डाउन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द 3rd year। तीसरे साल के अंत में, जब तीसरा साल पूरा होता है, तो उन्होंने बिजनेस को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए उनका इन्वेस्टमेंट कितने समय तक रहा, कैसे रहा। तो देखिए कि पहले साल तो 900 रुपए इसका इन्वेस्टमेंट था, दूसरे साल 900 प्लस 600 1500 रुपए इसका इन्वेस्टमेंट रहा, तीसरे साल 1500 में से 300 रुपए चले गए, तो 1200 रुपए इन्वेस्टमेंट रहा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, कि पहले साल तो 900 रुपए ही था, दूसरे साल 600 रुपए और बढ़ गए, तो 900 प्लस 600 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट रहा, तीसरे साल 300 रुपए चले गए, तो 1200 रुपए इन्वेस्टमेंट रहा। ये आप देखेंगे 1200 रुपए इन्वेस्टमेंट था पहले साल, फिर आप देखेंगे 200 और बढ़ गया, तो 1400 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर 400 कम हो गया, तो आप देखेंगे 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। और ऐसा ही सी के साथ हुआ कि सी के 1500 रुपए पूरे साल तक रहे, 500 रुपए और जुड़ गए, तो 2000 रुपए फिर पूरे साल तक रहे, 200 रुपए कम हो गए, तो 1800 रुपए, ठीक है ना, तीसरे साल रहे। तो आप देखेंगे इसका अगर हम रेशियो लें, तो ये जोड़ने पर हमारे पास ना 27 और 9 36, मतलब 3600, और ये कितना आता है, ये आता है आपका, ये भी 3600 आ रहा है, और ये वैल्यू 15, ये हो जाएगी 38 प्लस 15 5300। तो आप देखेंगे 36 अनुपात 53 आपके पास में वैल्यू आती है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है उसका शेयर 36 अनुपात 53 होना चाहिए, है ना, 36:53:53 होना चाहिए। अब इसने क्या कहा कि जो भी बी का शेयर है, ठीक है ना, बी आउट ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस परचेज अ बाइक हुज डेप्रिशिएट रेट इज 10% पर एनम। तो क्या करता है, बी को जो शेयर मिला है उससे वो एक बाइक खरीदता है जो कि 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट होती है, यानी कि उसका वैल्यू कम होता जाता है। ठीक है ना, आगे इसने क्या कहा, फाइंड द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिजनेस इज 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए देखिए क्या है उसका प्रॉफिट है। अब 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो आप देखेंगे 2.5 लाख का 36 बटा ये, तो 36 बटा, अब 36 72 प्लस 53 72 प्लस 53, ये हो जाएगा 125। तो आप देखेंगे ये 2.5 लाख को हम पूरा इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको काटते हैं, तो ये वैल्यू आती है 72,000। ठीक है, इसका मतलब 72,000 रुपए 72,000 बी का क्या आता है, बी का शेयर आ जाता है 2.5 लाख रुपए में। 2.5 लाख रुपए जो प्रॉफिट हुआ उसमें 72,000 रुपए उसका शेयर आ जाता है। अब ये 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो तीसरे साल बताना है, तो एक साल बाद क्या होगा, 7,200 रुपए इसमें से कम कर दीजिए, 7,200 रुपए कम करते हैं तो ये वैल्यू 60, ये हो जाएगी, सॉरी ये आ जाएगा 64,800 आ जाएगा। अगले साल फिर ये कम होता है तो 6,480 रुपए कम हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये आ गया 7 में से 4 3, और ये हो जाएगा 58,320 आ जाएगा। अब उसमें से भी ये देखिए, ये अमाउंट था एक साल बाद, ये अमाउंट हो गया 2 साल बाद, अब उसमें से भी 10% और कम हो गया,
तो आप देखेंगे ये वैल्यू अपने पास में आ जाती है कि 4 और 52,488, यानी कि तीसरे साल के अंत में आप देखेंगे थर्ड ईयर जब पूरा होता है तो बाइक की जो कीमत है वो 52,488 रुपये आ जाती है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 72,000 रुपये है, उसका 10% 3 बार डेप्रिशिएट होगा तो 90% का 90% और उसका भी 90% आप कैलकुलेट करें, वैल्यू 52,488 आएगी। बट ये कन्वेंशनल मेथड है, मतलब स्कूल्स में हम लोग करते आए हैं और अभी भी करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में हमने, परसेंटेज कैलकुलेशन में हमने इसी मेथड को फॉलो किया है कि 10% कैसे निकालते हैं और कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका 10% कैसे निकलेगा, एक पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, 7,200 इसका 10% आ जाता है, सब्ट्रैक्ट करते जाइए, डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एज अ डाउट आए थे और काफ़ी चर्चा में है गूगल पे, तो आज इतना ही करते हैं। और दोनों क्वेश्चंस अच्छे थे, इससे पहले भी मैं पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं और वो भी अच्छे थे, तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें और आप जैसे स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने डाउट्स हमें भेजते रहिए ताकि हम इस तरह की डाउट सॉल्विंग करते रहें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बच्चों में फैलाते रहें। ठीक, थैंक यू।